राम राम जी सारे ने। पिछले 3 सेट कर लिए थे आपने, तो हरियाणा पुलिस या फिर सीईटी या फिर मेंस खातर आज आप चौथा सेट लेकर आए हैं मैथ से रिलेटेड। इसमें भी 15 ही क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये है भाई कि एक घंटे में 5 कुर्सियां बना हुआ है और बी 1 घंटे में 3 कुर्सियां बना हुआ है, तो दोनों को 40 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी का बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे तो इसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे होगा भाई। ए तो कितना ए कर रहा है भाई, 5 कुर्सी बना दे हैं 1 घंटे में, और जो बी के कर रहा है बी वो 3 कुर्सी बना रहे हैं 1 घंटे में। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर देंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में 8 काम कर देंगे। ठीक है, और हमने करवानी तो कितनी है, बनवानी तो हमने 40 कुर्सियां हैं, तो 40 कुर्सियां हैं और दोनों मिलकर 1 घंटे में काम कितना करें, यानी कि 8 कुर्सी बनाते हैं दोनों मिलकर, तो 5 घंटे उन्हें समय लगेगा 40 कुर्सी बनाने में। ठीक है, एक बार और देख लो, ये लोग कि 1 घंटे में ए तो 5 कुर्सी बनाते हैं और बी 3 कुर्सी बनाते हैं, तो दोनों मिलकर ए और बी 1 घंटे में 8 कुर्सी बना देंगे। लेकिन हमें तो बनाने की कुर्सी कितनी थी, 40 थी, तो हमारा ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में काम कितना करा है, 8 करता है, तो 5 घंटे में 40 कुर्सी बना देगा भाई। लो भाई दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या लिख रहा है कि भाई चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें लिख लिया कि भाई एक धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों का वार्षिक ब्याज दे दिया उसने, और हमारे को धनराशि पूछ ली भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम जिसमें धनराशि दे रखी हो या फिर चक्रवर्ती ब्याज दे रखा हो, तो दोनों मत एक निकालना हो। क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, जो वार्षिक दर है हमारी उसका फ्रैक्शन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है भाई 20 वर्ष, तो 20 ने 100 तक डिवाइड कर देंगे क्योंकि परसेंटेज हटाई होगा भाई 1/5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हम मान लेंगे कि हमारा मूलधन तो इतना है लेकिन उस पर ब्याज कितने रुपये लग गया, 1 रुपये लग गया भाई आए साल का। ठीक है, अब देखो भाई उसने समय कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 3 वर्ष का समय, यानी कि इसने लिख लू मैं, अगर हमारे पास 5 था मूलधन तो 1 रुपये ब्याज लग गया, यानी कि टोटल धनराशि कितनी होगी, 6 रुपये होगी। ठीक है, ये तो पहले साल का होगा, फिर दूसरे साल का भी करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही तीसरे साल का भी करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 का क्यूब तो होगा 125 और 6 का क्यूब होगा 216। ठीक है, तो यार इसने कहा कि धनराशि बतानी थी, लेकिन हमारी तो धनराशि 125 है और उसने वार्षिक ब्याज कितना दिया, 4368 रुपए, तो 216 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर हमारे को ये कह देता कि भाई मूलधन कितना है, तो मूलधन तुम्हारा 125 आया, और जो मूलधन प्लस ब्याज यानी कि यो आया भाई मूलधन प्लस ब्याज हमारा। ठीक है, लेकिन इसने तो क्या रखा हमारे को, ब्याज की वैल्यू दे रखी है, हमारा मूलधन तो यो है और ये मूलधन और ब्याज, अगर मैं इसमें तो मूलधन माइनस कर दूंगा तो केवल ब्याज बच जाएगा, यानी कि 216 में है। अगर हम 125 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 75 प्लस 16 यानी कि 91 आएगा भाई। 91 हमारा क्या आया, ब्याज आएगा भाई। ठीक है, तो 91 की वैल्यू उसने दे दी भाई हमारे को 4368 रुपए, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4368 बटा 91। हमारे को निकालने की धनराशि यानी कि हमारा मूलधन कितना, मूलधन तो हमारा 125 था, तो गुणा में 125 कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये 13 पर चला जाएगा, 13 7 91, 13 39, 39 बच के कितने, 9 में 3 गए 4, 13 2 26, 13 39, 13 6 78। ठीक है, 7 पे फिर कट जाएगा भाई, वो 7 पे कट गया, 7 चौक 28, 7 56, तो मूलधन आ जाएगा हमारा 125 इंटू 48 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 8 2 16 और 4 20, 2 8 1 8 2 10, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, यानी कि ये आ गया भाई हमारा 6000 रुपये आंसर आ गया भाई। 6000 की हमारे पास धनराशि थी और उस पर 4368 रुपए के लगे ब्याज। एक बार और देख लो भाई, ये समझाने खातर टाइम लग गया इतना, लेकिन 1 मिनट का ही सवाल है। हमने सबसे पहला क्या तोड़ेंगे, इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 20/100 देखा तो 1/5 होगा, यानी कि 1/5 का क्या मतलब होगा, यानी कि मूलधन 5 रुपये है तो उस पर 1 रुपये ब्याज लग गया। ठीक है, अगर 3 साल दे रखे हैं तो इसका क्यूब कर देंगे, 2 साल दे रखे हैं तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 125 और 216, यानी कि 125 तो हमारा मूलधन आ गया, ये हमारा मूलधन और ब्याज दोनों आ गए। उसने हमारे को ब्याज दे रखा तो हमने क्या करा, इसमें तो यो माइनस कर दिया तो हमारा ब्याज आ गया, यानी कि 91 की वैल्यू दे रखी थी ना 4368 रुपए, तो एक की निकाल लेंगे और फिर हमारी धनराशि कितनी दे रखी थी हमारे पास, तो 125 आई, तो 125 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6000 आंसर आ जाएगा भाई।
तो भाई तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। यूं कहा कि कोई 10,000 रुपए की कोई वस्तु है, ए ने वो बी को 4% की छूट पर दे दी, ठीक है, और बी ने वाई जो वस्तु खरीदी थी ए पर 4% की छूट पर वाई सी को 6% के लाभ पर बेच दी। तो इसने कहा सी तथा ए के मूल्य का अंतर बताओ भाई। हमने देखा भाई कि यह सीरीज नु चल रही है, ए ने बी तक बेच दिया, फिर बी ने फिर सी तक बेच दिया, ठीक है, और अगर आगे भी कुछ होता सी डी को बेच देता या डी ई को बेच देता, ऐसे में सीधा अगर ए पे हमने ई पे जाना है तो ये कंसेप्ट देखेंगे भाई कैसे क्या लगेगा, ठीक है। इसमें देखा भाई पहला तो ए ने बी को बेच दिया, फिर बी ने सी को बेच दिया, तो क्या करेंगे हम सीधा डायरेक्ट लिख लेंगे ए और सी, क्योंकि ए और सी में रिलेशन काटना है हमने, ए और सी में रिलेशन काटना है, तो लिखेंगे भाई 4% की छूट दी सबसे पहला। तो 4% की छूट का क्या मतलब है, 4% की छूट का मतलब होगा भाई यानी कि 1/25, यानी कि जो 25 की चीज थी वह 24 में बेच दी, यही मतलब होगा इसका। और 6% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 6% का प्रॉफिट हो जाएगा 50 की चीज 53 में बेच दी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है और ये कहता छूट पर थी इसलिए माइनस कर दिया भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 की चीज 53 में बेच दी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। 25 पंजे 125 यानी कि हो गया 1250, और 24 की 53 की कर लेंगे गुणा, 24 53 की 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 तो 12, ये हो गया भाई 1250, ये हो गया 1272, ठीक है। ये तो 1250 है इसकी वैल्यू होगी भैया ए, ठीक है, यह होगी 1250 की वैल्यू, यहां लिख लूं 1250 की वैल्यू होगी 10,000, ठीक है। 1250 हमने निकालनी किसकी है, हमने सी की निकालनी है, तो 1272 के लिए गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 अट्ठे 40, यानी ये हो गया भाई 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56 1 57, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 1 8 8 1 9, ठीक है भाई। ये आ गया भाई सी की वैल्यू। और अब क्या करेंगे, इसने नु सी तथा ए के मूल्य में अंतर बताना। हमारा ए तो कितना था, ए तो हमारा 10,000 था भाई, और सी हमारा आया 9,876, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 10 में 6 गए 4, 9 में 7 गए 2, 9 में 8 गया 1, ठीक है, इतना अंतर है भाई, ये हो गया आंसर। एक तरह इसका तरीका यू हो गया भाई, ये तो अगर समझाओ तो लॉन्ग मेथड है, लेकिन आसान मेथड है। एक के लिख लेंगे हम डायरेक्ट, हम लिख लेंगे कि भाई ए की वैल्यू दे दी हमारे को 10,000, उसने नुका दिया कि भाई बी को 4% के छूट पर दिया, 4% का छूट कितना हो गया, यानी कि 96/100। फिर इसने 6% के लाभ पे 6% का लाभ हो गया 106/100 बराबर सी की वैल्यू हो जाएगी, यहां तक कट्टा पिटेगा तो 2 2 4, तो 106 × 96 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी भाई 9,876, ठीक है। ये दोनों मेथड है भाई, जो से ना जो पसंद आओ वो कर लियो। अगर एक लाइन में करना है तो यो यहाँ भी वही सेम गुणा में दिक्कत आओगी, यहाँ भी, यहाँ यो आसान तरीका यो अगले सवालों में भी यूज होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे गए हैं। इसमें नुका है कि ए तथा बी किसी व्यापार में भाई 4:5 के अनुपात में पूंजी लगा दे, मतलब निवेश करना है। कोई भी नया व्यापार खोला तो आदमी भाई उसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट करा है, तो इसने नुका है कि 10 महीने बाद ए ने अपना निवेश, मतलब 10 महीने बाद जो बी ने रुपये लगाए थे वो अपने वापिस ले ले है, और उन दोनों ने 1 साल में प्रॉफिट हुआ 49,000 रुपए का, ठीक है। तो ए तथा बी का हिस्सा बताना भाई हमने, ठीक है। तो कैसे क्या सोल्यूशन करेंगे, देखो भाई ए तथा बी ये दो मान लिया हमने, कोई निवेशक है। सबसे पहला तो हमने उनकी पूंजी बेरा होना चाहिए भाई, पूंजी किस अनुपात में लाई है हमने, यहाँ 4:5 है तो 4:5 लिख लेंगे भाई, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी पूंजी भाई। उसने नु कहा कि बी ने 10 महीने तक लगाए और ए ने लाया भाई 12 महीने तक टाइम, ठीक है। तो बी ने अगर 10 महीने खातर लाए तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम हमने महीना में ले लिया भाई, और ए ने लाया 1 साल पूरा, तो 1 साल पूरे का मतलब होगा भाई 12 महीने हो गए, ठीक है। इवन तोड़े मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे या फिर काटा पीटी करेंगे तो 12 चौक 48, ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसमें 2 तक काट लेंगे भाई, ये हो जाएगा 24/25, ठीक है। ये उनके क्या गया, ये उनके प्रॉफिट का फ्रैक्शन है गया भाई, उनने प्रॉफिट
किस अनुपात में मिलेगा, उनका लाभ किस अनुपात में मिलेगा। ठीक है, यहाँ दोनों का लाभ हो गया भाई, उसने नुका रखा है कि एक वर्ष में दोनों का लाभ होगा 49,000, यानी कि जो 24 और 25 यानी कि 49 की वैल्यू थी ना, या 49,000 दे दी उसने। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 होगी भाई, सिंपल सी है। तो इवन को है बी का हिस्सा बताना भाई प्रॉफिट में, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा प्रॉफिट में, 25 हो गया, यानी कि 25,000 हो गया भाई, 25,000 तो बी का प्रॉफिट हो गया। यो ए का प्रॉफिट कितना होगा भाई, ए का प्रॉफिट हो गया 24,000 रुपए। ठीक है, बस यह बात ध्यान रखिए इसमें कि भाई हम इसमें जो उसकी पूंजी है और उसका समय है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिस अनुपात में यो दोनों आएंगे उसी अनुपात में उनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आके हैं। इसमें लिख रखा है कि भाई ए की कार्य क्षमता बी से 50% ज्यादा है। यदि ए अकेला पूरा काम 25 दिनों में कर दे है तो वो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे भाई। इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक भी हो भाई अगर आओ है तो। ठीक है, उसकी बढ़िया तैयारी है, हम देखेंगे भाई कैसे क्या करेंगे। ए और बी मान लिया हमने। इसने नु कहा कि ए की कार्यक्षमता में से ध्यान रखिए एफिशिएंसी ने लिख लेंगे भाई, क्योंकि सारा काम एफिशिएंसी के हिसाब से होगा। ठीक है, ए की कार्यक्षमता बी से 50% ज्यादा है, यानी कि बी से 50% ज्यादा है तो ठीक है ये हो गया भाई 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। ठीक है, 150 होगी ना, क्योंकि ए की कार्यक्षमता बी से 50% ज्यादा, बी तो 50% ज्यादा यानी कि 100 है तो 150 हो जाएगी, यानी कि इन्हें काट लेंगे तो हम क्या हो जाएगी 3:2 होगी। या होगी भाई हमारी एफिशिएंसी दोनों की। ठीक है, एफिशिएंसी इवन कहा कि ए अकेला पूरा काम 25 दिनों में कर दे भाई। अगर हम दिन में एफिशिएंसी तक गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम आ गया हमारा भाई 75, क्योंकि हमने ध्यान होगा कि भाई अगर हम ऐसे लिया कर दे ए बी कोई 5 घंटे में कराए कोई 8 घंटे में कराए तो दोनों 40 में लिया कर दे तो 8 5 आ जाया करता, तो यह एफिशिएंसी थी और ये टोटल काम था। तो पर घंटे का आया करता ना वो 40/8 तो 5। ठीक है, वैसे ये दोनों दे रखे हमारे को तो ये निकालना होगा तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही सेम कंसेप्ट यहाँ लग रहा है भाई। ठीक है, तो 25 टोटल काम हमारा होगा 75। इवन कहा कि दोनों मिलकर उस काम में कितने कराएंगे दिन में करेंगे, तो एफिशिएंसी तो डिवाइड कर देंगे। 75 हमारा टोटल काम था, दोनों मिलकर क्या कराए एक दिन में 5 काम करा है, 5 काम करा है तो 15 दिन है क्या भाई, 15 दिन में वो दोनों मिलकर काम कर देंगे। एक बार देखो भाई समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहला ध्यान रखिए एफिशिएंसी और उनका एक दिन का टाइम है ना उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। ठीक है भाई, बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। इसने कहा कि एक कार्यक्षमता बी का 50% ज्यादा है, यानी कि बी ना अगर हम 100 मानेंगे तो ए अपने आप में 150 हो गया, काटा पिटी करी तो 3:2 आ गया उनकी एफिशिएंसी का, मतलब जिस कार्यक्षमता आएगी जिस हिसाब से काम करे हैं एक दिन में। ठीक है, तो उसने ए का काम दे रखा था भाई, ए इतने पूरा काम 25 दिन लगा भाई और उसकी एक दिन की कार्यक्षमता 3 थी, तो अगर हम उसकी कार्यक्षमता और टाइम डिवाइड गुणा कर देंगे तो 75 उसका टोटल काम आएगा भाई। ठीक है, जो टोटल काम था वह दोनों मिलकर क्या उसने कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर तो 3:2 यानी कि 5 हो गया, 5 हो गया तो 15 दिन हो गया भाई। ठीक है, तो 15 आंसर आएगा इसका। अब छठे क्वेश्चन में आ गए हैं, इसका क्वेश्चन भी देख लिया होगा, इसमें सीईटी में आया था भाई एक। इसने कहा कि एक बस व कार की चाल का अनुपात दे दिया भाई 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करे है तो बस की चाल बतानी है। हमने सब तबेल तो 2 फार्मूला का एक के फार्मूला है जनरली तो कि दूरी बराबर किसके हुआ है चाल गुणा समय के, बस ये फार्मूला है भाई पूरे चैप्टर में जो सारे ने लग जाएगा, बस ये बात ध्यान रखियो। इससे क्वेश्चन पर इसे फार्मूले पे है बेस दिमा। तो यहाँ तक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। ये यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करे है तो उसकी चाल काट लेंगे सबसे पहला। तो चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा यार, चाल किसके बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय के। ठीक है, तो क्योंकि हमारे को चाल निकालनी है, यहाँ चाल का रेशियो दे रखा है इसीलिए, और यहाँ पे कार की दूरी दे दी समय दे दिया तो चाल अपने आप निकल जाएगी। तो देखो भाई चाल किसके बराबर हो जाएगी 396 किलोमीटर की दूरी थी और 6 घंटे में तय करते थी, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी भाई। यह होगी कार की चाल। ठीक है, कार की चाल होगी भाई।
इब इसने यहाँ था हो भाई, इस क्वेश्चन में यहाँ था स्टार्ट करेंगे हम। ये है बस व कार की चाल दे रखी है भाई, बस और कार, यह होगी भाई चाल लिख ली हमने अपने पास तय। तो यह दे रखी है 7:11, ठीक है। लेकिन हमारे को कार की चाल तो कितनी आई, हमारी कार की चाल तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसने दे रखी है 11। तो जो 11 किसके बराबर हो जाएगा, 11 बराबर होगा भाई 66 के। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे को बस की निकालनी थी, लेकिन बस की कितनी है 7, तो दोनों यहां भी 6 तक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय के चाल है, बस चाल है भाई, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा कि बस की चाल कितनी आएगी, बस की चाल आएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये फार्मूला याद है कि दूरी किसके बराबर होगा, चाल गुणा समय के। तो यहाँ पे पहला तो क्या निकाल लेंगे, कार की चाल निकाल लेंगे। कार की चाल निकालने के बाद देखा भाई हमने 7:11, यानी कि 11 की वैल्यू 66 आई है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू आ जाएगी 42। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। इसमें लोग है कि भाई एक अरुण ने कोई पुराना फोन खरीदा और उसकी मरम्मत का उसने ला दिया 110 रुपया अपने पास था। फिर उसने भोला को बेच दिया 20% के लाभ पे। फिर भोला ने 10% के हानि पे चंदन को बेच दिया, और चंदन ने फाइनली उसको 10% के लाभ पे 1188 रुपया में बेच दिया। तो अरुण ने फोन कितने रुपया में खरीदा था, ठीक है भाई। ये पहले वाला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन है मैंने देखा कि भाई इसमें यू और ऐड कर दे, इस क्वेश्चन में थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वो वन लाइनर वाला एक क्वेश्चन बनाऊंगा इसमें। यानी कि अरुण का ए वैल्यू में अरुण ने, ठीक है, उसने अपने पास से कितने रुपये लाए, 110 रुपये लाए, ठीक है, 110 रुपये लाए। फिर उसने अगले पे बेचा। फिर उसने भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला यानी 20% का लाभ यानी कि 120/100, ठीक है। फिर भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया भाई। 10% की हानि मतलब 90/10, 90/100। और फिर चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% का लाभ यानी कि 110/100, और फाइनली 1188 रुपया उसकी वैल्यू आएगी। वो एक कंसेप्ट लाया कि भाई ए बी बी सी सी डी और लास्ट में ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट है वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो जहां ये कटा है वही काट लेंगे इसने। देखो भाई ये हो गया 6:5, ये हो गया, ठीक है। 6 नहीं मत इस पर एक बार और यहां लिखना है, 6 गुणा 9 गुणा में 11 बटे 50 इंटू 10, यहां लिख लो a प्लस 110 की वैल्यू होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में बराबर दे रखे 1188 के। तो 11 पर कट जाएगा भाई, 11 कम 11, 11 88, 9 छिका चौवन, चौवन दूनी हो गई भाई 108। तो a प्लस 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 110 की वैल्यू होगी 2 गुणा 10 गुणा 50, यानी कि हो गया भाई 5 दूनी 10, 1000 रुपये हो गया भाई a प्लस 110 की वैल्यू। देखो भाई यहां तक ये सवाल इतना था कि भाई a प्लस 110 की वैल्यू आई है, लेकिन हमने तो पूरे a की लगानी है। तो a की कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस 110, तो इतने में पड़ेगा भाई वो उसका वो मोबाइल 0 10 9 9 मत 8, यानी कि ए ना वो मोबाइल कितने रुपया में खरीदा, 890 रुपया में खरीदा भाई, ठीक है। उसने 110 अपने आप लगाए हैं उस पीछे, जब जाकर उसने प्रॉफिट होया। तो ये क्वेश्चन यहाँ आता है, थोड़ा ध्यान रखियो कि 110 रुपये दे रहा हूं मैं, ये लास्ट में क्यों होंगे घटेंगे भाई, ठीक है। तो बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। इसने नुका दिया भाई दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे रखी हो तो दूसरी संख्या कैसे के निकाल लेंगे। इसमें एक सीधा सीधा फार्मूला हुआ है, उसने ध्यान रखियो भाई। वो नुका देगा फार्मूला जब लागेगा जब के गिवन हो। देखो भाई सबसे पहले हमने मेरा होना कि ऐसी है कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर है, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या, ठीक है। यो फार्मूला ध्यान रखियो भाई। इससे क्वेश्चन में उसमें क्या दिया पाओगा, एचसीएफ एलसीएम दिया पाओगा, या पहली संख्या दी पाओगी, या फिर एचसीएफ एलसीएम दिया पाओगा दूसरी संख्या दी पाओगी। उसमें तो कोई भी तीन दिए पाओगे और चौथी चीज निकालनी है। जैसे इसमें क्या कर रखा है, ये 3 दे दिए भाई, दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या सीधे निकल जाएगी। बस फार्मूले में पुट करना हमने, क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ उसने दे दिया भाई 121 है, एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम दे रखा है 840 है भाई, और जो पहली संख्या दे दी उन्हें 49, दूसरी नाम एक्स मान लेंगे,
तो x की वैल्यू निकालने खातर क्या करेंगे, 121 गुणा में 840 भाग दे देंगे भाई 49 है, तो 7 पर काट दो भाई 7 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, तो ये आगे कटता नहीं भाई, तो ये आएगी दूसरी संख्या 121 गुणा में 120/7, ये आ गया भाई आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं है भाई, इसे क्वेश्चन हम बस क्या करेंगे, बस फार्मूले में पुट कर, फार्मूला याद होना चाहिए, तो इसे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, क्योंकि 121 देखो भाई HCF इंटू LCM किसके बराबर हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के, तो हमने पुट कराया कि 121 गुणा में 840 भाग कर दिया 49, 7 पर कटा 749, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 की 0, तो अगर कटता नहीं तो भाई ये आंसर आ गया हमारा। देखो भाई इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल सीटी वाले क्वेश्चन में आया था कि x की आय दे दी उसने, y तब 20% ज्यादा है, तो y की आय x की आय से कितनी प्रतिशत कम है। इसे क्वेश्चन है ना कैसे डील करेंगे, देखो भाई सबसे पहले क्या लिख लेंगे, x और y लिख लेंगे। इवन इसने कहा कि x की आय y से 20% अधिक है, y तब 20% अधिक है ना, तो जिससे अधिक है तो उसने हम 100 मान लेंगे भाई, अगर यू 100 होगा तो ये 120 होगा। ठीक है, तो काटापीटी करेंगे तो हम 6:5 हो गया भाई। इसने पहली लाइन का लिखा भाई यो हिसाब के था कि x की आय y तब 20% अधिक है, मतलब y तब 20% अधिक है तो x ज्यादा होगा, x 6 हो गया तो y 5 हो गया। अब इसने कहा तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। हमेशा ध्यान रखियो कि जो से बड़ा होगा ना वो हमेशा नीचा होगा। ठीक है, यानी कि देखो कैसे लिखेंगे, इसने कहा कि y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो कम तो देखा भाई x अगर 6 है तो y 5 है, तो 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पर कमी हुई, इसने कहा x से, x तो हमारा 6 है, 100 क्यों लाया, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो यो कट गया भाई 2 पर, ये हो गया 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% के होया कम है भाई, यो आंसर आ गया। हमेशा ध्यान रखिए जो से वाला होगा ना वो हमेशा नीचा होगा। ठीक है, और यो तो समझ में आ गया होगा कि भाई जो जिसकी कंपैरिजन में कर रखी है वो 100 लेना है, और जो बच जाएगा वो अपने आप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भाई साधारण ब्याज की किस्त पर भी आस्क है, क्योंकि कुछ नहीं मेरा भाई HSSC का और CET का NTA का इब जो फिलहाल कोई पेपर चल रहे थे भाई SSC GD में, उनमें भी आ रहा है भाई प्रत्येक किस्त, क्योंकि इतने शिफ्ट क्वेश्चन पेपर बनने हैं, कुछ नहीं पता भाई क्या आस्क है, तो उसी पे कि किस्त का और क्वेश्चन याद रख लियो। कैसे क्या करेंगे, इसमें किस्त हमने निकालनी हो तो सीधा सीधा एक फार्मूला है 100 इंटू अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बटा 100 गुणा में समय प्लस समय गुणा में दर, और जो समय है ना उसमें तो एक माइनस होता रहेगा भाई। ठीक है, यह बात ध्यान रखियो, और इसके बट्टे में सारे के बट्टे में आ जाएगा 2। ये देखो भाई कैसे कैसे पुट होगा, एक बार जब अशावा होगा सब कहेगा तो, क्योंकि फार्मूला लिखने में समझने में बहुत फर्क है। तो कैसे क्या करेंगे, हमने पहले तो 100 करेंगे, क्योंकि 100 का 100 रहेगा, फिर अमाउंट हमारे को दे रखी है 1720, तो होगा भाई 1720, फिर 100 गुणा में समय, समय कितना 4 साल है, तो 4 साल तो 400 हो गया, प्लस इब समय, और देखो भाई ये कैसे हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा दर गुणा में समय माइनस 1। दर कितनी हमारी 5%, तो समय 4 था पहला, तो यही वो उस बात समझ गया, तो पहले का 3 + 2 + 1। ठीक है, क्योंकि समय -1 करना, तो 4 में तो एक जगह 3, फिर बच गया 3, 3 में तो एक जगह 2, क्योंकि एक साल की किस्त जाएगी ना, एक बार इसकी जाएगी, एक बार इसकी, एक बार इसकी, और एक बार सब तक पहले किस्त लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणा में 1720 भाग कर देंगे 400 प्लस 3 2 5 और 6 6 5 30, यानी कि हो जाएगा 430 1000 गुणा में 1720 बटे में 430, तो 4 पर चला गया भैया, 4 पर चला गया तो 400 रुपया की किस्त आएगी, 400 रुपये किस्त। ठीक है, बस ये फार्मूला याद है, थोड़ा समझने का है कि भाई समय -1 इसका कैसे यूज होगा। इसका ऐसे यूज होगा कि भाई जितना टाइम दे रखे है ना उसमें तो एक एक बार माइनस करके ना 3 बार
अगर 4 साल दे रखा है तो 3 आऊंगी, 5 दे रखा है तो 4 आऊंगी, क्योंकि एक वो पहले में ऐड हो गया ना, तो बचेंगी तो 3 किस्त बचेंगी। तो इसीलिए भाई वो बात ध्यान रखियो, बस समय का फार्मूला कैसे लगेगा। बाकी आसान क्वेश्चन है, थारा समझ में आ गया होगा। लो भाई, ऐसा क्वेश्चन भी तुमने हर एक वनडे एग्जाम में देख लिया होगा। नु कहा कि भाई इनकी वर्तमान आयु है, अगर 7 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, या कुछ भी मतलब n वर्ष बाद दे देगा भाई उनका अनुपात, और उसकी शुरुआत की आयु पूछ लेगा। तो इसे क्वेश्चन में सबसे सिंपल साधारण मेथड ये है कि भाई जो वर्तमान आयु ले लेंगे ना, जैसे हमने ले लिया भाई 5x